जी हाँ दोस्तों, आजकल ये बात बहुत चर्चा में है कि सरकार 4 बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। इनमें जिन 4 बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें सबसे पहला नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। जिनमें से 2 बैंक आने वाले साल के अप्रैल तक, मतलब वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो अप्रैल है, उस अप्रैल में 2 बैंकों को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और 2 बैंक हैं उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, इस बैंकों के प्राइवेटाइज होने के बाद इनके ग्राहकों पर क्या असर होगा, अच्छा या बुरा, इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि बैंकों को प्राइवेटाइज करने की वजह क्या है, सरकार क्यों बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण होगा जानना कि सरकार को पैसे की आवश्यकता है और सरकार उस पैसे को सरकार द्वारा चलाए जाने वाले योजनाओं पर खर्च करना चाहती है। साथ ही साथ सरकार जो है उन पैसों को विनिवेश करना चाहती है। तो ऐसे में सरकार के पास पैसे की जरूरत है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेच करके उनसे पैसे इकट्ठा करके उसको अपनी योजनाओं पर खर्च करना चाहती है। यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक क्या है। तो दोस्तों, यहां पर यह जान लीजिए कि जिन बैंकों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की है वो सरकारी बैंक कहलाते हैं, और जिन बैंकों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी कंपनी या कॉरपोरेशन की है या प्राइवेट अथॉरिटी की है वो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। तो यहां पर यह भी बताते चले कि सरकारी बैंक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीयकृत जिसको नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं, और दूसरा स्टेट बैंक और उसकी शाखाएं। सरकारी बैंकों में बैंकिंग और कामकाज का नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, जबकि प्राइवेट बैंक में यह नियंत्रण किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के हाथों में होती है। अब बात करें यहां पर कि निजीकरण क्या इतना आसान होगा, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन क्या इतना आसान होगा। तो देखा जाए तो सरकार के लिए यह बहुत ही जोखिम भरा काम है। अब ये 4 बैंकों में सबसे कम एम्प्लॉय जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, तो इनका निजीकरण आसान होगा। लेकिन इसके अलावा जो 3 बैंक हैं उनमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। कुल मिलाकर इन चारों बैंक में जो कर्मचारियों की संख्या है वो लगभग 2,22,000 है। इन दोनों बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट में क्या अंतर है, तो देखा जाए तो इन दोनों बैंकों यानी सरकारी क्षेत्र के बैंक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक लगभग बराबर इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर लोन पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट की बात की जाए तो सरकारी बैंक कम इंटरेस्ट लेते हैं प्राइवेट बैंकों की तुलना में। हालांकि कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जैसे कि बंधन बैंक है, एयरटेल बैंक है, ये सब सरकारी बैंकों की तुलना में कुछ बेहतर ब्याज दर देते हैं। सरकारी बैंकों में खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होती है, लॉकर्स की सुविधा होती है, इनका कस्टमर बेस बड़ा होता है प्राइवेट बैंकों की तुलना में। प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक की तुलना में सुविधाएं भी अधिक देती है, लेकिन उनकी ये सुविधाएं जो है वो पेड होती है, मतलब इन सुविधाओं के लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाती है। तो अब ऐसे में यहाँ पर बात यह है, जो सवाल मन में पैदा होता है कि इन चारों बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इससे क्या क्या जो है अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ेंगे इनके ग्राहकों पर। तो ग्राहकों पर तो ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, ये जान लेना होगा। और जिन लोगों के खाते हैं इस बैंक में उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, प्राइवेट क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपने वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं के नाम पे कुछ ज्यादा ही चार्जेस लगा सकती है आने वाले दिनों में, इसकी संभावना तो बनी रहेगी। साथ ही साथ इन बैंकों के निजीकरण से इनके कर्मचारियों पे रोजगार का संकट पैदा हो सकता है कि जब भी कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम निजी हाथों में जाता है तो वहां पे निजी अथॉरिटी जो है वो अपने हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करती है। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन बैंकों के कर्मचारियों का क्या होगा, तो ये एक संदेह बना रहेगा।
बाकी इनके ग्राहकों पर कोई बड़ा प्रभाव भी पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बैंकों के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद इन बैंकों के ग्राहकों के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था वो बहुत हद तक दूर हो गया होगा कि उन्हें इसका कोई खासा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और इसलिए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के काम की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।